आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी उस पर कोई भी गति देखने को नहीं मिल रही है। अब स्थानांतरण कब तक हो सकेंगे, इस पर भी संशय है, क्योंकि आगे चल कर के निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू ही ना हो सके। लेकिन अभी कि कुछ समय पहले ही एक अपडेट हाईकोर्ट से निकलकर आई है, जो कि गैर जनपद यानी कि आकांक्षी जनपद के जो शिक्षक हैं उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है। भविष्य में अगर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो आप सभी को भी मौका मिल सकता है। तो क्या प्रमुख अपडेट है, तो आप चैनल से जुड़े रहें। तो देखिए उस अपडेट को। यहाँ पर आपको बता दें कि गैर जनपदों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे आकांक्षी जिले के शिक्षक। हाईकोर्ट ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों यानी कि मेडिकल इमरजेंसी केस में तबादले पाने के हैं अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के अति पिछड़े आकांक्षी जिलों के परिषदीय विद्यालयों में सेवारत अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। यानी आकांक्षी जनपद ऐसे जनपद जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की कोर्ट ने कहा है कि इन जिलों में कार्य अध्यापकों को विशेष परिस्थितियों, खासतौर से मेडिकल इमरजेंसी केस में अंतर जनपदीय तबादले का अधिकार है, यानी उनका अन्य जनपदों में स्थानांतरण हो सकता है। यह आदेश कोर्ट ने मंजू पाल व दर्जनों अन्य अध्यापकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा को सुनकर दिया है। अदालत के इस फैसले से आकांक्षी जिलों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। अब ऐसे अध्यापकों के भी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वर्ष 19-20 के लिए जारी स्थानांतरण नीति में प्रावधान था कि आकांक्षी जनपद जैसे कि सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट और बलरामपुर में कार्यरत अध्यापकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ऐसा 2019-20 की जो स्थानांतरण नीति जारी हुई थी उसमें ऐसा प्रावधान किया गया था। इस शासनादेश को चुनौती दी गई। इसके बाद दिव्या गोस्वामी केस में दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में मिड टर्म में भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग की जा सकती है। दिव्या गोस्वामी केस में फैसले के बाद राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को नया शासनादेश तथा 17 दिसंबर 2020 को सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर और शासनादेश में आकांक्षी जनपदों में कार्य अध्यापकों के स्थान संबंध में कोई नियम तय नहीं किए। यहाँ पर बता दें कि याची की नियुक्ति 2015 में आकांक्षी जनपद बहराइच में की गई थी। उसका परिवार बरेली में रहता है। याची स्वयं कैंसर पीड़ित हैं और उनका इलाज बरेली में चल रहा है। उसने बरेली स्थानांतरण की मांग की थी, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याची आकांक्षी जनपद में कार्यरत है। न्यायालय ने कहा कि दिव्या गोस्वामी केस के फैसले बाद आए शासनादेश सर्कुलर में आकांक्षी जिलों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं है। वर्तमान में अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर रोक लगाने की कोई नीति प्रभावी नहीं है। इसलिए याची के बहराइच से बरेली स्थानांतरण की मांग पर सहानुभूतिपूर्व विचार करने की आवश्यकता है। यानी कि रूल 8(2)D के तहत अंतर जनपदीय स्थानांतरण के एक जिले में कम से कम 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करना आवश्यक है, मगर विशेष परिस्थितियों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के प्रार्थना पत्र पर बेसिक एजुकेशन बोर्ड निदेशक बेसिक एजुकेशन उपरोक्त अवधि से पहले ही विचार कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक पद जिला स्तरीय कैडर का पद है, इसलिए सामान्य तौर पर अन्य जिले में स्थानांतरण की मांग नहीं की जा सकती। लेकिन अब जो फैसला आया है उसके मुताबिक अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो आपके सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट और बलरामपुर यानी कि 8 जनपदों से अब आपके स्थानांतरण हो सकते हैं। लेकिन वो भी मेडिकल इमरजेंसी के केस में सामान्यतः यह स्थानांतरण नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो इस वजह से आप सभी के स्थानांतरण हो सकते हैं। यह हाईकोर्ट का अहम फैसला है जो कि शिक्षकों के हित में आया है। अब यह देखना है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया कितनी शीघ्र शुरू हो सकती है, क्योंकि शिक्षक काफ़ी इससे परेशान है। अपने ही जनपदों में भी काफ़ी दूर दूर पर विद्यालय है, वहाँ जाना पड़ता है, काफ़ी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, चाहे वो सड़क की समस्या हो या आने जाने समय उसमें चला जाता है और शिक्षक वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं और दिक्कतों का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। फिर जल्दबाजी करते हैं और दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। तो सभी शिक्षकों की मांग है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र और जिले से जिले यानी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए, जिससे कि शिक्षकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, ये काफ़ी अहम अपडेट थी। आप सभी शिक्षकों के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी था कि अब इस पर कोई रोक नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी केस में आपका अंतर जनपदीय तबादला हो सकता है। तो साथियों, आप
चैनल से जुड़े रहें। शिक्षा विभाग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है चैनल पर आप सभी को उसको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।